गौरव का क्षण है कि मंगोलपुरी दिल्ली में हमारे महापुरुषों की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले आज ऐसी महान शख्सियत डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। जिनका इस मंगोलपुरी नवनिर्मित भवन में आज मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर हमारे सैनी सभा के माननीय अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत जी, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री जसवंत सैनी जी, हमारे इंडो फार्म के एमडी रणबीर सिंह खडवालिया जी, हमारे सूचना आयुक्त करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी कनाडा से, हमारे मेयर पानीपत कोमल सैनी जी, चेयरपर्सन जैन अनुराधा सैनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी सभा ऑल इंडिया सैनी सभा दिलबाग सिंह सैनी जी, विजय मौर्य जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए एक गर्व का अवसर है। आज इस अवसर पर इस पावन मूर्ति का आज यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये विचारों का ये अनावरण है। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर बड़ा यह विचार कि इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये केवल दो नाम नहीं है। साथियों, ये सामाजिक क्रांति के ये दो स्तंभ हैं। मुझे खुशी है जिन्होंने बराबरी, शिक्षा और जिन्होंने सम्मान की एक मजबूत नींव रखने का काम अगर किसी ने किया है
तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, उस समय में तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, यह ज्ञान का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। ज्ञान का रास्ता हमें सिखाता है कि शिक्षा ये दया नहीं है, ये शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। ये अगर किसी ने हमें सिखाया है तो ये माता सावित्रीबाई फुले ने हमें सिखाया है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने भी हमें बताया है कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। साथियों, उन्होंने जाति, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध कलम को तलवार बनाया है। साथियों, अपने विचारों से क्रांति कर दी महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। साथियों, आज स्थापित यह मूर्ति हमें हर रोज ये याद दिलाएगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। साथियों, समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये मूर्ति हमें निरंतर ये प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, और मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म भी नहीं है। साथियों, ये मूर्ति जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये पत्थर नहीं, ये संघर्ष, साहस और समर्पण की ये जीवंत प्रतिमा है। साथियों, आज के युवाओं से विशेष आग्रह भी है कि किसी एक बेटी को हम मिलकर आगे बढ़ाएं और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को हम बुलंद करें। साथियों, हम मिलकर के शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम संकल्प लें, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है। साथियों, हम सब आज इस अवसर के ऊपर ये संकल्प भी लेकर के जाना चाहिए कि हमें नारी का सम्मान करना है। ये अगर किसी से झलकता है, जिसके जीवन से झलकता है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले है, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षित करने का बेड़ा अगर कहीं से उठाया तो उन्होंने अपने घर से उठाया। अपनी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का काम किया और सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करने का स्कूल अगर खोलने का काम किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, आज इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैंने कहीं और कई कार्यक्रम मेरे थे, उन कार्यक्रमों में जाना है। इस कारण से मैंने आयोजकों से, माननीय श्रीपाल जी से मैंने ये निवेदन किया कि मैंने जल्दी, थोड़ा मेरा कार्यक्रम बन गया है और मैंने अभी एक असंध में जाना है, फिर लुधियाना जाना है, लुधियाना के बाद फिर एक और बैठक है उसमें रहना है। तो मेरा समय का बड़ा अभाव है और मेरी इस बात को हमारे श्रीपाल जी ने माना है, मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। आज मैं इस ट्रस्ट में, जो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से ये ट्रस्ट है, आज मैं यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ